जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। अंतिम और गुरु जी का लख लख शुक्राना आपको और गुरु जी की मेहर होती रहे आप पर और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो देहरादून के अंकल हैं, उन्होंने सत्संग शेयर करा है और उनका सत्संग इतना दिल को छूने वाला है, आप भी सुनकर जो है आनंदमय हो जाएंगे। संगत जी, सत्संग करने से जो है ना आपको ब्लेसिंग तो मिलती है, मगर जो अंकल ने सत्संग करा है उसका महत्व भी कुछ और है और इतना प्यारा सत्संग है, आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बदलेगा। और एक सत्संग पूजा आंटी के सवाल है कुछ। पूजा आंटी के सवाल हैं, अमृतसर की रहने वाली हैं। पूजा आंटी हैं अमृतसर की रहने वाली, उनके कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब देंगे। पहले सत्संग सुनिए देहरादून जो रहते हैं अंकल उनका, उसके बाद हम सवालों के जवाब देंगे पूजा आंटी के। जो उनके सवाल थे वो उनकी रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग में वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। आप सुनिए, पहले आप सत्संग सुनिए, उसके बाद उनके सवाल जवाब का आंसर देंगे। उसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे। कथा से आपको मालूम होगा कि कथा से आपका जीवन बदलने वाला है। कथा बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में कथा भी सुननी है आपने। और पहले सुनिए आप कहते हैं देहरादून वाले अंकल का सत्संग, उसके बाद पूजा आंटी अमृतसर वाली के कुछ सवालों के जवाब है वो देंगे। और गुरुजी की कृपा से जो है गुरुजी जैसे बुद्धि रखेंगे, जैसे मैंने बुद्धि गुरुजी ने दी है, जैसे बाकी गुरुजी सवालों के जवाब देने वाले मैं कौन होता हूँ संगत जी। और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। प्यारा सा मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर, क्योंकि आप सत्संग शेयर नहीं करेंगे तो आपको ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद जब साक्षात थे तो खुद खड़े होकर सत्संग शेयर कराते थे। आपको भी सोचना चाहिए। चलिए आप सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने शायद मुझे बोला तो मैं आपको अपना सत्संग बता रहा हूँ। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में ही, अराउंड जनवरी में। एक्चुअली किसी फ्रेंड के थ्रू मैं कनेक्ट हुआ गुरु जी से। अब कनेक्ट तो शायद बहुत पहले से था मैं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं मतलब जब सेकंड क्लास में था तो मेरे मॉम डैड ने मेरे को स्कूल में डाल दिया था, बोर्डिंग स्कूल में। तो बोर्डिंग स्कूल से ही मेरे पास छोटी सी शिव जी की स्वरूप रहता था, तस्वीर रहती थी जेब में मेरे। तो मैं जब उनको मिस करता था तो मैं शिव जी से ही बातें करता रहता था, उनसे ही बताता रहता था, अपने इमोशंस उनसे शेयर करता था। और फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लाइफ हुई और बीच में आप थोड़ा सा भूल जाते हो, क्या अपने कामों में लग जाते हो, अपनी लाइफ की टेंशन्स होती हैं। तो उन सब चीज़ों में मैं सब चीज़ पीछे भूल गया, सब अपना पुराना। फिर जब मैं गुरुजी से दोबारा कनेक्ट हुआ तो मुझे वही फीलिंग आई दोबारा, जब जैसे मैं छोटे में फ़ील करता था, कनेक्टेड जब फिर जैसे फ़ील करता था। नहीं, गुरुजी में बहुत पावर है और उनके मंत्र जाप में बहुत पावर है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप गुरुजी के स्वरूप के सामने जस्ट बैठ के देखिए। आपको कोई भी टेंशन हो, जस्ट आप बैठिए, कुछ नहीं करना है, आपको बैठना है, मंत्र जाप करते रहना है। अपने फ़ोन में लगा लीजिए, अपने रिकॉर्डर में चला लीजिए। जैसे आजकल ऑनलाइन अमेज़ॉन पे रिकॉर्डर्स आते हैं, वो भी मैंने आजकल मंगवाया है, वो भी बहुत 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 सुंदर है। आप चाहे उसको घर में ऑन करके रखिए, एक पॉजिटिव वाइब रहती है। संगत जी, आप मेरे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, बड़े बड़े भी हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा बताता हूँ। एक्चुअली दिल्ली की बात है, मैं दिल्ली आया हुआ था। तो एक्चुअली मेरी एक सर्जरी थी चेस्ट की, एक सिस्ट था मेरे चेस्ट में, तो वो निकलना था। गुरुजी से मैं कनेक्टेड था उससे पहले ही। तो एक्चुअली कोई प्लान नहीं था गुरुजी के पास आने का, बट मैं दिल्ली आया और गुरुजी के मंदिर आया फिर अपनी सर्जरी से पहले। एक्चुअली सर्जरी से उसी दिन आया। मैं पहले डॉक्टर पे गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी अगले दिन सर्जरी होगी और आपको ये चीज़ें नहीं खानी हैं।
लाइक आपको चाय नहीं पीनी है, आपको रोटी वगैरह नहीं खानी है, क्योंकि शायद उन्हें एनेस्थीसिया देना था अगले दिन। तो वैसे इतनी बड़ी सर्जरी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें खाने को मना करा था। तो ऐसे ठीक है डॉक्टर साहब, आई विल फॉलो वट एवर यू से। ऑब्वियसली आप डॉक्टर का उनको ज़्यादा पता होता है और आपकी सर्जरी है तो आप फॉलो करोगे ही। शाम को, उसी दिन शाम को ऐसा प्लान हुआ कि मेरे साथ मेरे डैड भी थे। तो पापा कभी गए नहीं मंदिर, उन्हें पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। मैं ही कनेक्टेड था, स्वरूप मेरे पास था। आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे प्लान बना, मेरे दिमाग में आया बड़े मंदिर होकर आते हैं। तो हम उसी दिन, अगले दिन सर्जरी थी, उसी दिन शाम को हम मंदिर चले गए। मंदिर में बहुत सुंदर दर्शन हुए संगत जी। जो वाइब आती है वहाँ पे कुछ तो है। गुरु जी की समाधि देखी, गणपति पापा के दर्शन करे सबसे पहले, फिर समाधि थी गुरु पापा की। फिर उसके बाद ऊपर गए हम, वहाँ पे गुरु पापा के दर्शन हुए, बैठे थोड़ी देर वहाँ पे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उससे पहले भी गया था मैं मंदिर, लेकिन बैठ नहीं पाया था। अब की बार मैं गया और वहाँ पे सारे संगत लोग बैठे हुए थे, वहाँ बैठे थोड़ा ध्यान लगाया। पापा को भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली उनको इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, तो उन्हें लेकिन व्यवस्था बहुत पसंद आई और बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव लगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो चीज़ें मुझे मना करी गई थी खाने के लिए डॉक्टर ने, वही चीज़ें वो वहाँ मिल रही थी। प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मना था। मेरे मन में आया कि मैं नहीं खाऊं, लेकिन मैंने मैंने सत्संग सुने हुए थे, गुरुजी ऐसे ही आपके कष्ट काटते हैं। मैंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया संगत जी। मैंने सब खाया, मैंने रोटी भी खाई, लंगर प्रसाद खाया, पूरा अच्छे से खाया, बल्कि मुझे मना था। और संगत जी बिलीव मी और नॉट, गुरुजी ने जो कष्ट काटे हैं मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी ने क्या कर्म काटे हैं मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैं गया अंदर, बहुत अच्छे से दर्शन करे, चाय प्रसाद लिया, लंगर खाया, फिर मैं आ गया। सुबह मेरी सर्जरी हो गई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मैं आपके सामने बैठ के आपको सत्संग आपको सुना रहा हूँ। गुरुजी संगत जी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप जैसे आपका कनेक्शन होता है ना, आप जैसे कनेक्टेड फील करते हो ना गुरुजी से, वो बहुत ही अलग है। आप ये चीज़ें तो छोटी छोटी होती रहती हैं। कई लोग सोचेंगे कि ये चीज़ें तो होती रहती हैं आपके, लेकिन कोई पावर है जो आपके ऊपर है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। गुरुजी साक्षात आपके सामने, गुरुजी जैसा कोई दुनिया में नहीं है संगत जी, पूरी दुनिया में नहीं है गुरुजी जैसा। ऐसी पावर आपको कहीं फील नहीं हो सकती, ऐसी कनेक्शन आपको कहीं फील नहीं हो सकता संगत जी जैसा आप गुरुजी के साथ। अगर आपका मन साफ है, आप, सबसे बड़ी बात आपका विश्वास और मन का होता है संगत जी। आपका अगर मन साफ है और आपका अडिग विश्वास है गुरु पापे, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस से। सक्सेस तो बहुत छोटी चीज़ है संगत जी। आपका जो इनर पीस होता है, आपका जो नज़रिया होता है दुनिया देखने का, समझने का। मैं ये बोलूँगा संगत जी, मैं बहुत नादान हूँ, मेरी बुद्धि नहीं है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल ब्रेनलेस हूँ, आप ये बोल दीजिए। जब से मैं गुरुपा से जुड़ा हूँ, मुझे क्षमता आ गई है कि मैं सोचूं अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे पीछे ऊपर नीचे। मुझे मेरे सारे द्वार खुल रहे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं गुरुपा से जुड़ा हूँ, हर चीज़ अच्छी हो रही है। मैंने छोड़ दिया है सब उन पे। हम सब लोग किसी ना किसी के दौर से गुज़रते हैं ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको राह दिखाते जाएंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे संगत जी, और आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे।
बस आप एक अडिग विश्वास रखिए अपने ऊपर, कि अपने ऊपर, गुरु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। वो आपको सब राह और सब सच्चाई के रास्ते पे चलाते रहेंगे। आप बिल्कुल अपनी लाइफ ही छोड़ दीजिए आप उनके हाथ में। आप बस कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और सब चीज़ उन पे छोड़ दीजिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए संगत जी। मेरे बहुत बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। मैं मुझे पता नहीं, मैं जस्ट आज गुरु जी के सामने बैठा हूँ और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैंने क्या सोचा हुआ था कि मैं क्या बोलूँगा और क्या मुंह से निकल रहा है मुझे नहीं पता संगत जी। बस यही है कि इनके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। साक्षात शिव जी हैं। टेक केयर संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। भाई संगत जी। संगत जी, इनका सत्संग सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे, क्योंकि इनका सत्संग जब ये लास्ट में इनके मन में कहते हैं भाविका, कहते हैं मन इनका जो है निर्मल हो गया था। लास्ट में सत्संग में आपने देखा होगा इनकी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन आ गया था, क्योंकि ये भावुक कहते हैं गुरु जी से ये होता है। हम जब गुरु जी का सत्संग करते हैं ना, हमारे अंदर प्रेम जागता है। जब प्रेम जागता है तो गुरु जी प्यार आता है। जब प्यार आता है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और आंखें नम हो जाती हैं तो हमें परमात्मा का ये परमात्मा की आभा है। ये जो हमें असली पहचान यही है कि हम जब परमात्मा की महिमा गाते हैं ना, तो हमें जो है ऐसे ही हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हमारे अंदर दिल नाजुक हो जाता है। हम जो है हमारे अंदर से निम्रता जागती है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं पूजा आंटी जो है अमृतसर की, उनके सवालों के जवाब है। पहले उनके सवाल सुनते हैं, फिर उनके जवाब देंगे। चलिए सुनते हैं, उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। पहले सवाल जवाब हो जाए पूजा आंटी के। चलिए सुनते हैं पूजा आंटी के सवाल जवाब। भैया जी जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। भैया मैंने आपकी कई वीडियो यूट्यूब पे देखी, मैंने आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आप अमृत वेले के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो ना, इसलिए मैंने आपको कल मैसेज छोड़ा कि भैया जी जय गुरु जी की। मेरे को आपका नाम नहीं पता, ठीक है जी। भैया मेरे को अमृत वेले के लिए आप एक बात बता दोगे प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपके आगे। जैसे आप बोलते हो कि अमृत वेले ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जैसे हम 3:30 उठते हैं, 4 स्टार्ट करते हैं, हम नहीं करते, गुरु जी करवाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर पाए, गुरु जी करवाते हैं जो करवाते हैं। तो 4 बजे से बैठ जाते हैं, फिर 5:30-6 बजे उठ जाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे आपने बोला कि पहले सबसे पहले जपजी साहब जी का पाठ करना है, फिर बाद में सुखमनी साहब जी का करना है, उसके बाद आप गुरु मंत्र करो, और उसके बाद आप राम नाम मतलब राम जी की माला कर सकते हैं ना, कोई और पाठ कर सकते हैं जो भी, जैसे माता रानी का हुआ, जो कोई हनुमान चालीसा कुछ भी ऐसा। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहती थी भैया जी, ये करके जैसे हम 6 साढ़े 6 फ्री हो जाते हैं, तो बाद में हमें सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, यही मैंने आपसे पूछना था। जैसे भैया मेरे को वहाँ से लॉकेट आया था, यहाँ से दिल्ली से लॉकेट आया था छतरपुर मंदिर से, तो वो मैंने गले में नहीं पहना क्योंकि ऑलरेडी कुछ पहना हुआ है पहले, तो वो मैंने अपने पास रखा है, अपने पर्स में रख सकते हैं भैया आप। अगर मेरी ये सुन लोगे आवाज़ तो आपकी अगर रिक्वेस्ट है आप मेरे को मैसेज भेज देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात मैं कह दूँ सब, ये बात सबके लिए, ये सवाल सबके लिए होंगे कि कई संगत कहती है कि हमने अमृत वेला संभाला है तो आपको पता चल गया कि कौन से मंत्र जाप करना है। तो आप मंत्र जाप के बाद जैसे जपू जी साहब, सुखमनी पाठ, उसके मूल मंत्र के बाद कोई भी पाठ कर सकते हैं, राम राम, कोई भी आपका जो मन को भाता है। मैं हर बार कहता हूँ कि जो आपको मन को अच्छा लगता है वो आप करिए, क्योंकि मैंने ये आंटी को सवाल का जवाब दे दिया है व्हाट्सएप पर, क्योंकि आंटी ऑनलाइन नहीं आना चाहती थी। तो मैंने ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि सारी संगत के लिए कि अब जपू जी साहब, ये जो 3 बानियों के बाद जपू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र के बाद कोई भी पाठ कर सकते हैं, और कोई भी पाठ आपको अच्छा लगे। पाठ मतलब कि जाप मतलब जाप होता है 2 पल का, फिर राम राम, अल्लाहू कहते हैं, वाहे गुरु और हरे कृष्णा, जो
छोटा जाप होता है वो जाप होता है, उसमें आपका मन जल्दी लगेगा। और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। और आप ये कह रहे थे कि जैसे हमने सो जाएं बाद में, तो संगत सो जाइए आपका ऐसे आपका जाप हो जाता है। देखिए जो रात को 12 बजे अमृत वेला संभालते हैं, रात को 12 बजे भी आप अमृत वेला संभाल सकते हैं। संभाल कर आप 1 घंटे 2 घंटे संभाल कर सो सकते हैं। और आप पौने 2 बजे अमृत वेला संभालते हैं तो ज़्यादा मेहर होगी। जो ज़्यादा दुखी हैं, जिन पे ज़्यादा कष्ट हैं, वो जो हैं रात को पौने 2 बजे उठिए और नहा धो के बैठ जाइए, जपू जी साहब करिए, सुखमनी पाठ करिए और मूल मंत्र करिए, और जो आपको जाप अच्छा लगता है वो करिए। जितना ज़्यादा करेंगे आप अमृत वेला, उतने ज़्यादा आपके कष्ट जल्दी होंगे। और आंटी ने पूछा कि सो जाते हैं, सो सकते हैं संगत जी, अमृत वेला संभाल कर सो सकते हैं, कोई संगत सो सकती है। और उन्होंने बोला था कि जो है लौकिक प्रसाद हम गले में नहीं पहन सकते। देखिए आपके घर वाले ऐतराज़ करते हैं, आपके घर वाले नहीं मानते, आपके घर वाले नहीं उनको अच्छा लगता घर में, तो आप जो है पर्स में भी रख सकते हैं गुरु जी का लॉकेट। और आपके घर वाले आप गले में पहन सकते तो पहनिए, नहीं तो गुरु जी का लॉकेट भी पर्स में रखेंगे। बाकी तो गुरु जी हमारे हृदय में वास करते हैं और गुरु जी हमारे हृदय में वास करते रहेंगे। किसी से कोई हमें वो नहीं है, गुरु जी तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तो हमें लौकिक प्रसाद नहीं भी होगा तब भी चलेगा, स्वरूप नहीं होगा तब भी चलेगा। हमने सीधा डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से करना है। चलिए दूसरा सवाल आंटी का सुनते हैं, फिर आपको बताते हैं। भैया जैसे कहते हैं कि भी गुरु जी के आगे जोत जगानी चाहिए, है ना। हमारे घर में धूप जगाते हैं, जोत हमारे घर में जगती है नवरात्रों में, धूप जगाते हैं। धूप में जगाती हूँ 2 टाइम। मेरे को मतलब दिल्ली से मैंने मेडिसिन मंगवाई थी, उससे मैं बहुत अच्छा मुझे आराम मिला है मेडिसिन से। गुरु जी की जो आती है वहीं से मेरे को स्वरूप भी आए थे गुरु जी के, बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप आए हैं, ठीक है जी। तब से मेरे गुरु जी से मतलब कि बहुत बहुत प्यार हो गया। यानी कि आप बस मैं यही पूछना चाहती हूँ भैया, जैसे हम जो धूप जगाते हैं गुरु जी के आगे, 2 टाइम जगाती हूँ जैसे भी है, मेरे को इन पे पूरा विश्वास है बहुत। मेरे को पता है कि ये सब मेरे सब अच्छा करेंगे। मेरे घर वाले सभी ब्यास वाले बाबा जी को मानते हैं, राधा स्वामी को, तो मैं मानती हूँ उनको, मैं दिल से मानती हूँ। मेरा भरोसा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं मानती हूँ। तो ये भी धीरे धीरे मानने लगेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं ना, मैंने सुना है कि बोलते हैं कि एक भी घर का सदस्य मानना शुरू कर दे तो ये सबकी सुन लेते हैं, सभी मतलब कि सबका उद्धार कर देते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ, मैं उनके ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। अभी मेरे को 1 मंथ ही हुआ है, सॉरी भैया 2 मंथ हुआ है उनके साथ जुड़े मेरे को। तो मुझे पता है सब ये मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इसीलिए तो कोई बीमारी, कोई पिछले जन्म की कोई है कमाई जो इनके दर पे हमें लेकर आई। तो भैया आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा, प्लीज़ भैया। जी सारी संगत के लिए ये समस्या है, सारी संगत को ये दिक्कत आती है कि हम जो क्या जगाएं, गुरु जी के सामने जोत जगानी है, 2 बत्ती जगानी है। संगत जी एक बात समझ लीजिए आप कि गुरु जी का स्वरूप हम घर में इसलिए लाते हैं कि जैसे मेरे घर पे भी हर कमरे में गुरु जी का स्वरूप है, मगर हम गुरु जी का स्वरूप इसलिए लाते हैं कि हमें याद आए गुरु जी की, परमात्मा की याद आए। गुरु जी का स्वरूप देख के परमात्मा की याद आए, हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। गुरु जी का स्वरूप पूजा के लिए नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। आप पूजा होती है मन से, आत्मा से। आत्मा से पूजा कैसे होती है? आप अमृत वेले में उठते हैं, नाम जपते हैं और गुरु जी से कनेक्शन लगाते हैं, स्वरूप से बातें करिए, स्वरूप से आप मेडिटेशन करिए, टेलीपैथी करिए, जैसे करना करिए और स्वरूप से बातें करिए। पूजा के लिए स्वरूप नहीं होता, और असली पूजा वही है जो हमारे मन के अंदर, जो हम मन के अंदर भक्ति करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, नाम जपते हैं। नाम जपने से क्या होता है? हमारे हृदय की ज्योत जग जाती है। जो सुबह शाम की हम आरती करते हैं तो हमें करनी नहीं पड़ेगी, तो वो जो हमारे हृदय में ज्योत जगेगी वो असली ज्योत वही होती है। बाकी ये तो कर्म कांड होता है। कर्म कांड करना पहली बार करना जरूरी है स्टार्टिंग में। जैसे आप स्टार्टिंग में देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाता है
पहली बार उसको घोड़े घोड़े जैसे बी से बोल, सी से कैट, ऐसे चित्र दिखा के कहते हैं ये है ये है। तो आप ये सोचिए कि आप पहली में भी, दूसरी में भी, चौथी में भी, 10वीं में भी चित्र से खेलता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा वो। तो आपको आगे बढ़ना संगत जी, ये स्टार्टिंग में करना ज़रूरी है, मगर जब बाद में आपको धीरे धीरे इसको जब आप परमात्मा से लिव लग जाएगी तो आप जो है कहीं भी बैठेंगे, आप अकेले में बैठेंगे, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस खाली आपके एकाग्र मन चाहिए और जहाँ भी बैठेंगे आप और ध्यान लगाएंगे वहीं आपकी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। पूजा करने का कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा से लिव लग गई आपकी, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको परमात्मा से लिव लग जाती है और आपको भ्रम में नहीं पड़ना। और गुरु जी की कृपा से सब कुछ आपके घर में ही है और बस वहम भरम नहीं करना। आपको जो भी करना है, आपको मन करता है कि आप जो है धूपबत्ती जगाते हैं तो धूपबत्ती जगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपका भाव है तो भाव से पूजा होती है। जैसे आपको मन में कोई भाव है तो उसी से पूजा होती है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस अमृत वाला संभालेंगे। और कभी कभी आपके पिता, आपकी मजबूरी है, घर में बीमार है कोई, तो आप अमृत वाला तब भी आप थोड़ा सा पहले उनको देखिए, उसके बाद अमृत वाला संभालिए। सबसे पहले घर गृहस्थी के फ़र्ज निभाना ज़रूरी है। प्रेम परमात्मा से करना है, फ़र्ज संसार में निभाना है। फ़र्ज निभाना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे, वो पाप के बागी बन जाएंगे आपको। क्योंकि आपने जो है समस्या ये हो जाती है कि हम घर बार छोड़ के हिमालय में चले जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें जो है घर में बैठे ही सबकी रजा में रहना है और सास ससुर की इज्जत करनी है। आप शादी नहीं हुई तो अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए ये है कि अपने ध्यान लगाइए। और ध्यान असली वही है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, वही ध्यान है। बाकी आप कुछ भी करिए, जैसे भाव से पूजा करेंगे वो पूजा स्वीकार है। वहम भरम नहीं करना आपको और अपना ध्यान से बैठिए और गुरु जी की कृपा होगी। मैं लगता है कि शायद संगत को सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे चलिए, आंटी का और सवाल है, उनके जवाब क्या आंटी ने पूछा और सवाल क्या पूछा देखते हैं आगे। चलिए, जय गुरु जी। भैया जी मुझे इस रिकॉर्डिंग का जवाब दे देना, ठीक है भैया। जैसे आप भैया जैसे बोलते हैं ना भोग लगाना चाहिए, मैं तो भैया जी जैसे फ्रूट वगैरह आता है तब भोग लगा देती हूँ। तो वैसे मैं बोल देती हूँ कि जैसे गुरु जी को ऐसे बोल देती हूँ कि आओ, कुछ भी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, कुछ चाय बनाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, आओ गुरु जी खाना खा लो, आओ गुरु जी ऐसे कर लो, ऐसे बोलती हूँ बस। आगे मैं कुछ नहीं रखती, मैं क्यों झूठ बोलूँ। सिर्फ मैं कभी कभी दलिया रख लेती हूँ, कभी कभी जैसे फ्रूट हो गया, कोई चॉकलेट्स होगी, ऐसे रख लेती हूँ। भैया आप मेरे को इस रिकॉर्डिंग का आंसर दे देना, ठीक है भैया जी। बहुत 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 थैंक यू आपका। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सबके लिए है कि भोग कैसे लगाना है, कैसे। देखिए संगत जी, भोग होता है गुरु जी के भाव से। आपकी मजबूरी है, आपके घर वाले अच्छा नहीं मानते, आपके घर वाले गुरु जी को नहीं मानते, आप ही मानते हैं। तो आप जैसे खाना बना रहे हैं, आप जैसे गुरु जी के, जैसे आंटी ने बोला, मैं बोलती हूँ कि गुरु जी आओ भोग लगाओ, तो ऐसे भी भोले भाव से जो भी करेंगे ना आप, प्रेमा भक्ति से, इसको कहते हैं प्रेमा भक्ति, जैसे प्रेमा भक्ति से जो भी करेंगे वो स्वीकार होगा। आपने इतिहास में इतनी कथा है सुनी होगी कि बिना नहाए धोए भी भोग लगाती थी। एक काफ़ी भक्तानी हुई हैं, बिना नहाए धोए भोग लगाती थी, उनका स्वीकार होता था। तो भोग होता है भाव का। तो आप जैसे आप पे टाइम है तो टाइम में प्यारा सा गुरु जी का परोठा बनाइए, जैसे आप घर में जो आप बना सकते हैं वो बनाइए। आप बीमार हैं तो आप गुरु जी के लिए सिंपल सा बना के खिलाइए। मेन होता है कि भाव के भूखे, जो आप गुरु जी को भाव से खिलाएंगे वो स्वीकार होगा। भोग तो भोग ही होता है, चाहे एक चावल का दाना भी आपको पता है कि द्रौपदी ने खिलाया था, वो भोग माना गया था, तो वो स्वीकार करा था भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण की ये कथा से आपको सीख लेना चाहिए कि मेन भाव के भूखे होते हैं भगवान, और भाव से आप जो भी खिलाएंगे भगवान को स्वीकार होगा और गुरु की कृपा होगी। गुरु को भूख नहीं लगती, गुरु भाव के भूखे होते हैं। समझ गए होंगे आप कि भोग कैसे लगाना है, भाव से भोग लगाना है, भाव से जो भी करेंगे गुरु को स्वीकार होगा। चलिए आंटी का आगे सुनते हैं क्या सवाल है, फिर जवाब देंगे गुरु जी की कृपा से। चलिए।
जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मेरे को बहुत अच्छी तरह डील किया भैया जी। मैं रहने वाली अमृतसर की हूँ। मैं इसलिए मैंने पब्लिक शो ने कोई बात भी करवानी है, सॉरी, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्टैक्ट सीधा ही आपका लिया नंबर कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को फॉलो कर पाओ। पर आपने मेरे को बहुत अच्छी तरह डील किया, बहुत बहुत थैंक यू भैया। मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब ठीक है जी। मेरा नाम पूजा है, गुरु जी की कृपा हुई है मेरे पे। मैं तो सभी धर्म को नमस्कार करती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहती, मैं वैसे आपसे बात कर रही थी, मैं तो नमस्कार करती हूँ उनको भैया। ये मैं बोल रही थी कि मैं सुबह जपजी साहब जी का पाठ एक ही रखा हुआ है मैंने, जपजी साहब जी का पाठ, सुखमनी साहब जी का पाठ, उसके बाद मैं ओम मतलब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये वाली माला करती हूँ। उसके बाद मतलब मूल मंत्र में साथ लगा देती हूँ फ़ोन पे, जैसे जैसे मेरा पाठ होता जाता है वैसे वो मूल मंत्र चलता जाता है, ऐसे मैं करती हूँ भैया जी। ऐसे में मतलब मैं राम जी की भी बाद में माला करती हूँ, पहले मैं ही यही करती हूँ। आप बोल रहे हो ना 1:45 मेरा बेबी छोटा है भैया, मेरा बेबी 4 साल का है, तो 1:45 मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भी गुरुजी उठाते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं उठ पाऊँ 3 साढ़े 3 बजे भी। 1:45 ऐसे है ना, मैं उठकर फिर जाऊँगी तो फिर वो भी थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाएगा ना, तो फिर उसको फीड फूड देनी होती है, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है। और नहीं कोई बात, चलो गुरुजी चाहेंगे तो मैं 1:45 बजे भी उठ कोशिश करूँगी, मैं 1:45 बजे भी उठ जाऊँ। तो भैया जैसे 1:45 बजे उठकर जैसे हम नहा धोकर मतलब 1:45 बजे तक बैठ जाते हैं मान लो, तो उसके बाद मतलब 4 साढ़े 4 5 बजे तक ये करें अमृत वेला, तो 5 साढ़े 5 बजे करके फिर मैं बाद में नहीं सो सकती, क्योंकि सभी ने काम पे जाना होता है ना, तो मैं किचन सभी मैं नहीं संभालना होता है, किसी और ने कोई है घर पे, मम्मी है, बहुत बुजुर्ग हैं वो, सासू माता जी। तो चलो जैसे आप बोलते मैं कर लूँगी। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरी बात को मतलब फ़ॉलो कर रहे हो, थैंक यू। मेरे को भी फ़ॉलो किया भैया, मेरे को बात मतलब जो भी दिक्कत होगी आप मेरे को बता देना, क्योंकि मैं अभी नए नए गुरुजी से जुड़े हैं। तो एक बात मैंने और पूछनी थी भैया जी आपसे, मैं आपको एक आज बात बोलनी है। मेरे को कब का आपका इंतज़ार था कि आपका नंबर मिले, क्योंकि मैं आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ, तो मेरे को यही था कि आपसे मेरी बात कैसे होगी, गुरुजी ने चलो आज करवाई दी, थैंक यू गुरुजी। भैया मैंने आपसे ये पूछना था, जैसे जब मैंने अभी 2 मंथ हुए गुरुजी को, मैंने मतलब जलंधर में डिफेंस कॉलोनी गई थी, वहाँ पे मतलब उनके दर्शन करने के लिए गुरुजी ने बुलाया। कैसे बुलाया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रहने वाली जलंधर की, मायके जलंधर के हैं, तो आज तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई गुरुजी का मंदिर है। चलो जब उनकी परमिशन होनी तभी होनी है, ठीक है ना भैया। आज से पहले ना भैया मेरे मतलब बेटी है, उसके बाद मेरे को ना कोई बेबी नहीं था, तो मेरे को मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बॉडी को लेके, कुछ फिजिकली। तो किसी ने बोला कि इनको कोई दिक्कत हो गया है। यहाँ पे ना एक अंकल जी है, मतलब दरबार लगता है बालाजी का, वहाँ पे लेकर गए, तो उन्होंने बोला कि इनको कोई दिक्कत है, कि किसी ने इनकी ना ऐसे कोख बांध दी है, तो इसलिए इनको बेबी नहीं हो रहा। तो बालाजी को मतलब उन्होंने वहाँ पे गए, बालाजी को अरदास वगैरह उन्होंने करी, बालाजी उन्होंने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया भैया। उन्होंने अपना गले में मेरे को धागा वगैरह डलवाया बालाजी का, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो उसके बाद मेरे को बेबी हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरे बेबी है, बेबी आज मेरा 4 साल का है। तो उनको तो हम ईष्ट मानते हैं ना, बालाजी को हम ईष्ट मानते हैं। सुबह जब मैं उठती हूँ, उठते समय पहले मतलब उठते समय पहले मैं बोलती हूँ जय गुरु जी की, नमस्कार करती हूँ, फिर मैं अपने ईष्ट को करती हूँ नमस्कार, ठीक है जी। हमारे मंदिर में बालाजी की छोटे छोटे स्वरूप, छोटे छोटे हैं सभी के स्वरूप, छोटी छोटी माता रानी का स्वरूप है, छोटा सा बालाजी का स्वरूप है। तो उनका मेरे को लॉकेट जो आया दिल्ली से वो मैंने रख लिया, क्योंकि वो भी मैंने वो धागा डाला हुआ है ना, क्योंकि इसके पापा बोलते ना, कहते कि बालाजी मतलब गुरुजी को तू आज से जानने लगी है, आज से तेरे को गुरुजी का मतलब 2 महीने हुए आज से तूने देखा है जी गुरुजी को, इनकी बातें सुनी हैं, तो बालाजी से तेरे को मतलब जैसे हमें बेटा हुआ था, जैसे बालाजी ने तेरे को ठीक किया। तो मैंने कहा मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, ये नहीं कि मैं उनको नहीं नमस्कार करती हूँ, उनको भी करती हूँ, लेकिन एक दिल की अटैचमेंट जो होती है ना, वो मेरी गुरुजी से हो गई है। मैं नहीं कर सकती, गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी जो भी करवा रहे हैं अच्छा ही करवा रहे हैं। और एक ही अब तमन्ना है, जब सांस निकले गुरुजी खुद ले जाए मुझे, बस ये सामने हो तो मेरी हंसते हंसते सांस निकल जाए, बस यही मैं चाहती हूँ भैया। अगर मेरी किसी बात को गलत लग रही है आपको, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करना। सिर्फ ऐसे ही भैया मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देना। अभी मैं सत्संग जब गुरुजी चाहेंगे
तब हम आपको बोलेंगे, तब आप कर देना, ठीक है। शो जैसे भी आपने करना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसी रिकॉर्डिंग चलती जाने देना, ठीक है भैया। थैंक यू भैया, बहुत बहुत। आपने जवाब हम देंगे, सवाल सुन लिया आंटी का। संगत जी, आपको भी सबके लिए सवाल है, और आंटी का जो सवाल मैंने दे दिया, आपको भी दे देता हूँ। संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि आपने, आंटी ने बोला कि मैं नाम जपती हूँ, मैं ये जपती हूँ, मैं बालाजी पे जपती हूँ। संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि आपने अमृत वेला संभालना है तो एक टाइम, एक वक्त, और हो सके जितना हो सके एक जगह बनाइए। जगह मजबूरी है, कहीं जाना है आपको तो अलग बात है, मगर एक जगह बनाइए। उससे आपका जो है एक जगह पे क्या होता है, वो चार्ज हो जाती है। और चार्ज हो जाती है, जब भी आप बैठेंगे आपका ध्यान जल्दी लगेगा। और कोई भी नास्तिक आदमी बैठेगा ना, जो भगवान को नहीं मानता होगा, उसके मन में भी भगवान की नाम जपने की आशा जागेगी, क्योंकि उस जहाँ पे आप नाम जपते हैं वो जगह चार्ज हो जाती है, तो आपको उसका फ़ायदा होता है। तो उसमें जो है एनर्जी आ जाती है, तो वो नाम आभा आ जाती है परमात्मा की। जो भी बैठता है वहाँ पे उसकी बुद्धि पलट जाती है। तो आपको सोचना है कि एक नाम पे टिकना है, और किसी को भी मानिए। मैं ये नहीं कहता वाहिगुरु मानिए, बालाजी का मानिए, किसी को भी मानिए, मगर एक को पकड़िए। ये नहीं कि आप उसको पकड़ रहे हैं, जैसे आप अमृत वेले कभी इसका जप रहे हैं नाम, कभी उसका नाम जप रहे हैं, कभी इसका जप रहे हैं। एक को जपना है। एक नाव पे सवार होंगे तो सुखी रहेंगे, 10 नाव पे सवार होंगे तो दुखी रहेंगे। और आपको कृपा गुरु की होगी, मगर आप जो है ना ये चीज़ें करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बढ़ते रहेंगे। अमृत वेला संभालना है। पहली बानी जपू जी साहब, दूसरी बानी सुखमनी, तीसरा मूल मंत्र। मूल मंत्र से क्या होता है कि एक तो आपकी नेगेटिविटी घर में नहीं आई। जैसे आंटी ने बोला मेरी कोक बांधी हुई थी। आपको बता दूं कि कोक कोई नहीं बांधता, क्योंकि ये हमारा वहम होता है। हमारा जो है ये जो है क्या कि हम नाम नहीं जपते। जब हम नाम नहीं जपते तो हमारा शरीर भूत के बराबर हो जाता है, भूत प्रेत के बराबर होता है। हम खुद ही भूत होते हैं। जो नाम नहीं जपते वो समझे भूत के बराबर ही हैं। ये समझना होगा आपको कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होता है, मगर वो जो है तभी हमारे सामने आते हैं। हम जो है ना उनसे जो है कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट कैसे करते हैं? हम वहम भरम में पड़ जाते हैं, तो किसी पंडित जोशी के चक्कर में लग जाते हैं, मरियों को पूछते हैं, कब्रों को पूछते हैं। ये सारी सातवीं, ये शनिदेव पे आप, मैंने पहले बताया था आपको, हजारों टन तेल चढ़ा लीजिए, तभी शनिदेव भी आपको उससे कुछ नहीं होने वाला। आप नाम नहीं जपते, आप परमात्मा का नाम नहीं जपते, अमृत वेला नहीं संभालते, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको गुरु की कृपा तभी होगी कि आप नाम जपेंगे। सारी सृष्टि का नियम ही है कि नाम आधार है। कलयुग में नाम की महिमा है, और नाम जपेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो कर्म कांड भी स्टार्टिंग में होते हैं, पहले बताया था आपको मैंने। आंटी ने बोला कि मैं जो है ये नाम जपती हूँ, जब भी ये मैं मना नहीं करता। हर किसी की अपनी अपनी अवस्था है घर की, तो मगर नियम तो यही है कि एक नाम जपना है आपको, एक की बाह पकड़नी है। तो उसी बारे में आपको एक कथा सुनाएंगे। वो कथा क्या है, और एक कथा सुनकर आपको कुछ समझ आएगा। और जितना हो सके मैंने बता दिया है, बाकी कथा सुनिए, कथा सुन के आपको बताते हैं। चलिए संगत जी, एक बात है कि गुरु नानक जी बैठे हुए थे नदी किनारे बैठे हुए थे। तो नदी किनारे गुरु नानक जी के अपनी धुन में बैठे हुए थे, तो मर्दाना जी बैठे हुए थे। तो किसी ने पूछा कि हम जो है नाम कौन सा जपना चाहिए, और नाम कौन सा श्रेष्ठ है, नाम कौन सा लेना अच्छा है। ठीक है संगत जी, ये आप सबके लिए कथा, ये सबके लिए एक जवाब है। जो संगत भटकती है कि कौन सा नाम जपना है, कैसे जपना है, तो ये सबके लिए जवाब है, मैं बता रहा हूँ। तो संगत जी, ये बात क्या थी? तो उन्होंने बोला कि अब जवाब सुनिए आप। तो गुरु नानक जी का जवाब है, जो गुरु नानक जी एक जन्म साखी में लिखी हुई है कथा ये। तो गुरु नानक जी बोला कि इतनी नाव पड़ी हैं, इतनी नाव है, किसी नाव में भी तुम चढ़कर नदी पार हो सकते हो, किसी नाव में भी चढ़कर तुम नदी पार जा सकते हो। तो चाहे छोटी नाव हो, चाहे बड़ी नाव हो, चाहे जहाज हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे टांगा हो, चाहे पैदल जा रहे हो, तो जैसे जाओगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो आपका जैसे
आपको मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह जो है रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला संभालिए, क्योंकि सुबह रात के 12 बजे से लेकर अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पैर शुरू हो जाता है, उस पहला पैर शुरू होने में अमृत वेला 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो 12 बजे अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है, सुबह 6 बजे तक अमृत वेला रहता है। उसके बीच में कभी भी आप नाम जप सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो करिए आप एक घड़ी का सत्संग करिए, एक घड़ी का नाम जपिए, घड़ी में मूल मंत्र कर लीजिए, घड़ी में नाम जप लीजिए। स्टार्टिंग तो करिए, अब स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा। चलिए तो परमात्मा, एक कदम चलेंगे परमात्मा आपके 100 कदम आपको बाँह पकड़ेगा आपकी। तो आप ये सोचते हैं कि हम चले ना तो ऐसे कैसे होगा। तो 24 मिनट तो जपिए आप रात को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक है, इसके बीच में कोई संभाल लीजिए, मगर रोज़ एक ही संभालना। ये नहीं कि कभी आप 12 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 3 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 6 बजे तो ख़त्म हो जाता है अमृत वेला, तो कभी 5 बजे उठ रहे हैं। तो आपको एक टाइम बनाना है और एक ही मंत्र जब जपना है, तभी उसका असर होगा। नहीं तो मुझसे रोज़ पूछते रहते कौन सा जपें, कैसे जपें। आपको जिसमें मन लगता है वो जपना है। और ये कथा जो है, गुरु नानक जी ने क्या बोला, जोन थी मर्जी नाव में बैठ जाइए। इस कथा का मीनिंग यही है कि हमने जो है नाम एक ही जपना है, कोई सा जपे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा नाम हो, नाम मंत्र होने चाहिए। मंत्र जो वेदों में लिखे हुए हैं वो मंत्र हैं। आप कोई आपसे अपने से जोड़ रहा है, कोई कह रहा है 5 नाम, कोई कह रहा है 10 नाम, इन चक्करों में मत पड़िए। आपको एक ही नाम जपना है, परमात्मा का नाम। कोई गुरु, देखिए आप नाम जपेंगे, नाम जपते जपते क्या फ़ायदा होगा, तो आपको कोई गुरु नहीं है, तो आप नाम जपेंगे तो आपको गुरु खुद ढूंढेगा। क्योंकि आप नाम जपते, आप खाली नाम जपिए, नाम में इतनी शक्ति है कि परमात्मा आपका खुद दर्शन करने आएगा। आपको परमात्मा के दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा। और आपको गुरु नहीं है, आपका गुरु नहीं धारा हुआ, तो गुरु खुद आपके पास आएगा और प्रकट होगा। और गुरु आपको समझ आ जाएगा कि वो आपकी माया के पीछे नहीं पड़ेगा, आपके पैसे के पीछे नहीं पड़ेगा। वो पूछेगा आपका सिमरन कितना है, और आपका कहते हैं कितना अमृत वेला संभालते हैं, कितना कहते हैं अमृत वेला संभालते हैं, और कितना आप परमात्मा का नाम लेते हैं, ये पूछेगा। और गुरु को कोई जात नहीं होती है, पहले बता दूं आपको। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, गुरु कोई भी हो सकता है। और गुरु का आप ये व्यायाम वरम करेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे गुरु से। गुरु आपका नहीं है तो अपने आप ही गुरु आपके पास आएगा, ये चिंता मत करिए। आप नाम जपिए। अब गुरु है तो अच्छी बात है, गुरु होना चाहिए कि आपको पैसे से मतलब नहीं होता। वो कहता है कि आपकी नाम कितना है। गुरु के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि आपका नाम कितना है, तो वो असली गुरु है। गुरु आपकी दौलत, गुरु ये पूछता है कि आपकी दौलत कितनी है, तो नकली गुरु है। गुरु अपने से जोड़ रहा है। गुरु कहता है कि ये नाम जपिए। गुरु जो है आपको अपने से जोड़ रहा है, तो नकली गुरु है, समझ जाइए। जो गुरु परमात्मा से जोड़ रहा है, जो वाहिगुरु से जोड़ रहा है, जो अकाल पुरख से जोड़ रहा है, जो कर्म कांड से जोड़ रहा है, वो गुरु नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये समझिए। आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। और आज का सत्संग इतना ही। और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। और गुरु जो है ना सबको देने वाला है। गुरु जो है ना सबको कुर्बानी करता है। गुरु कभी किसी से लेता नहीं है। और वो असली गुरु है जो खुद अमृत वेले में उठता है। असली गुरु वो है जो रात को 12 बजे उठकर बैठ जाए। और जो गुरु सोता है रात को, वो जो आपने देख लेना है, आपने जो रात को गुरु सोता है, आपके घर में भी गुरु आता है तो रात को सोता है, वो गुरु नहीं है, वो पखंडी गुरु है। और वो आपको भ्रमित कर रहा है। और आपको वो ये जो असली गुरु होगा वो बातें ज़्यादा नहीं करेगा, बातें करेगा तो परमात्मा की करेगा। और गुरु की कृपा आप पर होगी। आप समझ जाइए, अभी भी आप पे मौका है। और गुरु की कृपा आप पर होती रहेगी। गुरु मेहर करेगा आप पर। मगर गुरु की मेहर कब होगी कि आप गुरु की मानेंगे। गुरु की मनमुख वो है जो मन की मानता है, मन के उसमें चलता है। गुरुमुख कौन? जो गुरु की मानता है। तो आपको सोचना है और समझना है और समझ कर आपको चलना है। और मैंने बता दिया आपको कि एक नाम, बार बार मेरे से पूछते हैं कि कौन सा नाम जपे, कैसे जपे। संगत जी, नाम तो एक ही तारेगा आपको। कोई सा नाम हो, जो मंत्र है वही तरेगा। और देखिए, परमात्मा के सारे परमात्मा के नाम है। आकाश, पर्वत, ये सारे हमने नाम दिए हैं। ये पर्वत, भगवान को भी हमने नाम दिए हैं। केशवा, जिसके केश लंबे थे वो केशवा। देखो, भगवान कृष्ण, ये सब परमात्मा के नाम है। कोई ये इंसान के नाम नहीं है संगत जी। क्योंकि परमात्मा निर्भो है, जो परमात्मा टिका हुआ है।
परमात्मा कभी हिलडुल नहीं करता। जो परमात्मा टिका हुआ है उसी से सारी सृष्टि चल रही है, टिके हुए से सारी सृष्टि चल रही है। हमने भी अपने मन को टिकाना है, टिकाकर हमने जो हम मन को टिका लेंगे तो हम सीधा परमात्मा से मिल जाएंगे। मन को टिकाने के लिए तो हमने अमृत वेला संभालना है, और मन को टिकाने के लिए तो हमने सारे ये कर्म कांड करने हैं। मन को टिकाने के लिए हमने नाम बार बार क्यों जपना है। संगत जी, आपने पता होगा कि एक ऐड जो है, आप टीवी में ऐड देखते हैं, उसको 10 बार दिखाते हैं, 20 बार दिखाते हैं, 1000 बार दिखाते हैं कि वो ऐड जप जाए, वो ऐड उनके दिमाग में पड़ जाए। कि वो आपने पता है कोलगेट की ऐड इतनी हुई है कि हम कोई भी पेस्ट लेने जाते हैं, कोलगेट लेने जाते हैं, कोलगेट बोलते हैं, चाहे आप कोई सी कंपनी कोलगेट बोलते हैं ना। अब कुरकुरा हो गया, कोई कुरकुरा बोलते हैं ना, चाहे वो कोई सी कंपनी का हो, तो एक नाम चढ़ जाता है। तो इसलिए हमें नाम जपना है कि बार बार किस लिए जपना है। जो कहते हैं ना कि बार बार रोज़ एक ही नाम को जपना है। तो आप ये बताइए, रोज़ तो आप श्वास भी रोज़ लेते हो, श्वास भी रोज़ ऊपर नीचे चढ़ते हैं, तो वो भी मत लीजिए। रोज़ आप खाना खाते हैं, मत खाइए, वो तो रोज़ रेगुलर खाते हो। और रोज़ आप पानी पीते हैं, पानी क्यों पीते हो रोज़। जो हमारे आत्मा, जो शरीर का भोजन है, तो आत्मा का भोजन भी नाम है। रोज़ नाम लेने से क्या है, हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती है और आत्मा शुद्ध रहती है। आत्मा गलत जगह नहीं जाती और गलत जगह आपको नहीं जाने देगी, और परमात्मा से मिलाती है, परमात्मा से मिलाती है, परमात्मा से मिलन कराती है। और यही आत्मा का भोजन है नाम एक ही है। अल्लाह लो, चाहे वाहिगुरु लो, राम कहो, चाहे गॉड का जपो, मगर जपो। आप अपने धर्म में रहो, और किसी के धर्म बदलना नहीं है। आपको मैं पहले बता दूं, आप ये सोचो कि धर्म बदल नहीं, आपको अपने धर्म में टिके रहना है। बस नाम कोई भी जप सकते हैं, ज्ञान किसी से ले सकते हैं, गुरु एक बनाना है, ज्ञान विचार किसी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। गुरु की मेहर होगी सब पर, और गुरु की कृपा होगी। गुरु की मेहर सब पर होती है, मगर आप जो है गुरु को समझ नहीं पाए। गुरु को समझिए, गुरु की मेहर होगी, गुरु की कृपा होगी, और गुरु की सब जगह आपको गुरु ही नज़र आएगा। मगर गुरु तभी नज़र आएगा ना, नाम जपेंगे तो नाम की आपको, देखो आप पढ़ाई करते हैं तो उसको रेसल करते हैं ना, तो ऐसे नाम जपते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक पल का नाम, कहते हैं एक पल में परमात्मा मिल जाएगा। एक बार नाम जपने से परमात्मा मिल जाएगा। कबीर जी ने भी कहा था अपनी लोई वाइफ को कि तुमने 3 बार नाम जप के क्यों सही करा, एक बार नाम जपने से सही हो जाता है। क्यों, सही तरीके से नाम लेने के लिए हमें बार बार जपना पड़ता है, जन्मों जन्मों तक जपना पड़ता है। ये जन्मों जन्म का खेल है, एक जन्म का खेल नहीं है संगत जी, ये जन्मों जन्म का खेल है। जन्म जन्म हमें जपना पड़ेगा, तब हमें एक बार जपने की अकल आएगी, एक बार जपने का तरीका आएगा। हम कोई भी काम करते हैं उसको बार बार करते तभी हमें एक बार आता है। तो संगत जी, आज का सत्संग इतना ही, और कुछ समझ आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो मेरे कमेंट में और कुछ लिख दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। अपना सत्संग भी शेयर करा करें संगत जी। मैं कहता हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग आपको देते हैं, गुरु जी कृपा करते हैं, गुरु जी हर पल आपको कृपा करते हैं। नाम तो जपना ही पड़ेगा। मैं हर अमृत वेले में जोर देता हूँ कि अमृत वेला ही सबसे बड़ी दवाई है, दुख दारू है। दुख आता है तो दारू बन के आता है। तो आपको गुरु की कृपा होगी, तो गुरु की कृपा आपको, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेंगे, आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन, सत्संग के नोटिफिकेशन, और सत्संग गुरु जी के अच्छे सत्संग, आप भी सत्संग शेयर करिए। गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से आपके दुख दर्द कम होते हैं। दुख दर्द कम होंगे तो आपके कष्ट भी कम होंगे, कष्ट कम होंगे तो आप निराकार से मिल जाएंगे और परमात्मा से मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखें और परमात्मा से जुड़े रहें, परमात्मा से मिलते रहें। परमात्मा ही एक सबसे बड़ी दवाई है। संसार तो आप अपने कर्तव्य निभाइए और उनसे बस अपना परमात्मा का नाम लीजिए। कर्तव्य मतलब कि आपने जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी छोड़ के चले जाना है कि पहले बताया था आपको। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की मेहर सब पर होती रहे, गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे, और गुरु जी सब पर मेहर करें, गुरु सब पर कृपा करें, गुरु जी सब पर मेहर करें। मेरे दाता सब पर मेहर करना, शुक्र करा मैं शुक्र मेरे दाता शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।